अदर स्टेट की हर एक कैटेगरी में हर एक साल ऐसा होता है कि ज़्यादा नंबर जिन बच्चों को है उनका सिलेक्शन नहीं होता है और कम नंबर जिन बच्चों का है उनका सिलेक्शन हो जाता है। अक्सर गार्जियन बहुत परेशान होते हैं, बाद में जानते हैं कि ऐसा क्यों हुआ। लेकिन इस बार ये जानना बहुत अधिक इम्पॉर्टेंट है कि ऐसा क्यों होता है, क्योंकि इस बार हम लोग में से सारे के सारे कैंडिडेट्स अदर स्टेट के चक्कर में पड़ने ही वाले हैं। ये ऑब्वियस है, आप लोग अब तक समझ चुके होंगे कि जितने भी 10 नए के सैनिक, 10 नए नहीं मतलब 10 पुराने वाले सैनिक स्कूल जो हम लोग को चूज़ करना है, उसमें से 8 से 9 सैनिक स्कूल कम से कम अदर स्टेट हम लोगों के लिए होने ही वाला है। तो अदर स्टेट कैटेगरी में रिजर्वेशन सिस्टम क्या है, इसको यदि आप लोग समझ लेते हैं तो दो चीज़ में आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। सबसे पहला कि अभी जो आप लिस्ट बना रहे होंगे या जो अपने मन में रखा होगा कि हम इसी सैनिक स्कूल को अपने लिस्ट में देंगे, उसको चूज़ करने में भी आपको थोड़ी हेल्प होगी। और आप आगे फर्दर कि कैसे आपके बच्चे का सिलेक्शन हुआ या क्यों नहीं हुआ, इसका रीज़न भी पहले ही आप लोग के सामने आ जाएगा, ताकि बाद में आप बेचैनी ना हो और टेंशन में ना आए कि ऐसा क्यों हो गया। तो थोड़ा सा इसको लोग ध्यान से समझते हैं। और ये जो टेबल आपके सामने लिखा हुआ है, ये कोई नई चीज़ शायद बहुतों में से आप लोगों के लिए कोई नई चीज़ नहीं होगी, लेकिन इसके पीछे जो कुछ छुपी हुई बातें हैं जिसका पूरा का पूरा असर इस बार सारे के सारे कैंडिडेट्स पर पड़ने वाला है, हम लोग उस पर भी ध्यान देंगे। और ये चीज़ आपको बहुत कम जगह मिलेगी, ठीक है ना। तो ध्यान से देखिएगा इसको। ये जो हमने लिखा है ये नॉर्मल रिजर्वेशन चार्ट है। इसको हम दो कैटेगरी में हम बांटते हैं, बॉयज़ के लिए और गर्ल्स के लिए। गर्ल्स के लिए कोई खास इसलिए नहीं है क्योंकि इतना परसेंटेज का चक्कर उसमें नहीं लगाया गया है, सीट्स उनको कम दी गई हैं। उसका रूल है कि हर एक सैनिक स्कूल में जितनी भी सीट्स हैं उसका 10% सीट गर्ल्स के लिए रिजर्व है। ये 10% जब नंबर में आए कि कितने सीट्स निकल रही हैं तो वो सीट्स 10 से कम नहीं होनी चाहिए। जैसे किसी सैनिक स्कूल में यदि 90 सीट है, 90 सीट्स, तो उसका 10% 9 सीट हुआ, तो 9 सीट लड़कियों को नहीं मिलेगी, कम से कम 10 सीट तो मिलेगी ही मिलेगी। और यदि किसी सैनिक स्कूल में 120 या 145 इस तरह से सीटें हैं तो उसका 10% निकालेंगे तो वो 12, 14, 15 इस तरह से आएगा। तो उतनी सीट्स 10, उसमें 10 नहीं, उसमें 12, 13, 14 जितनी भी 10% आ रही हैं तो 12, 13, 14 सीट लड़कियों को मिलेंगी। 10 सीट कम से कम इसीलिए दी गई हैं क्योंकि आप यहाँ ध्यान से देखेंगे, हम आगे बतलाएंगे आप लोगों को, लेकिन जो दिख रहा है कि होम स्टेट में ही 5 कैटेगरी है, SC, ST, OBC, डिफेंस जनरल और अदर में भी ठीक यही 5 कैटेगरी है। तो 5 और 5 10 कैटेगरी हो गई। तो 10 सीट इसलिए दी गई हैं ताकि हर एक कैटेगरी में कम से कम 1 सीट मिल जाए। अब किसी सैनिक स्कूल में 90 सीट है तो 10% के हिसाब से 9 सीट्स ही हुई, तो 10 कैटेगरी में कोई एक कैटेगरी छूट जाएगा, उसको सीट नहीं मिलेगी, एक भी सीट नहीं मिलेगी। तो उस कैटेगरी की जो लड़कियां हैं उनको साथ थोड़ा सा अनजस्टिस हो जाएगा। इसलिए कम से कम हर एक कैटेगरी में 1 सीट, तो 10 सीट लड़कियों को निश्चित रूप से दी गई हैं। जहाँ 12, 13 या 14, 15 सीट्स हैं तो उसमें क्या है ना कि जनरल में या OBC में 2-2 सीट हो गई हुई हैं, इससे ज़्यादा सीट किसी में नहीं है। तो लड़कियों के लिए बस इतना ही है, इससे ज़्यादा रिजर्वेशन सिस्टम में उनके लिए परसेंटेज वाइज इस टेबल में समझने के लिए कुछ नहीं है। लेकिन इसके पीछे जो छुपी हुई बात है जिसका टेंशन हम लोग को होने वाला है वो बॉयज़ एंड गर्ल्स दोनों के लिए अप्लीकेबल होगा। और ये 6th और 9th दोनों में जाएगा, सेम चीज़ अप्लीकेबल है सब में। तो सारे बच्चे इसको, सारे तरह के कैंडिडेट जितने भी हैं इसको ध्यान से देखें। अब सबसे पहले बात आती है, ये एक नॉर्मल चीज़ है तो हम शॉर्ट में बतला दे रहे हैं, फिर इसके पीछे जो छुपी हुई बात है उस पर चलेंगे। हमने एक एजम्पशन लिया है, ये लड़कों के लिए है, कि हमने मान लिया कि किसी सैनिक स्कूल में 100 सीट्स बॉयज़ के लिए हैं। 100 सीट्स इसलिए मान ली हैं कि थोड़ा कैलकुलेशन में, इलस्ट्रेशन में आसानी हो जाए। तो जो 100 सीट्स हैं, सबसे पहले इसको 2 भाग में डिवाइड किया गया है। पहला है होम कैटेगरी, होम स्टेट या यूनियन टेरिटरी, और दूसरा है अदर स्टेट या UT, यूनियन टेरिटरी। होम स्टेट वाले को टोटल कैपेसिटी का 67% सीट दिया गया और अदर स्टेट में सिर्फ 33% सीट दिया गया है। कहने का मतलब 100 सीट है तो 67 सीट्स होम स्टेट वाले को और 33 सीट्स अदर स्टेट वाले को। इस होम स्टेट में जितने भी सीट्स हैं इनको भी 5 कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है और सेम यही 5 कैटेगरी अदर स्टेट में भी परसेंटेज वाइज दोनों में सेम है। SC को 15%, ST को 7.5%, OBC को नॉन क्रिमिनल 27%, डिफेंस को 25%, जनरल को 75%। यहाँ पर एक कैच है 25%, 75% में हम बतलाते हैं। जब आप इसको कैलकुलेट करेंगे ना 15%, तो यहाँ ध्यान दीजिएगा ये 15% सीधा टोटल का 15% नहीं है। आप लोगों को इसीलिए हम कह रहे हैं कि इसकी ज़रूरत पड़ेगी। आप लोग ये नहीं सोचिए कि 15% है तो 100 का 15% 15 सीट्स SC को मिल जाएंगी। आ रहा है 10 सीट ही, वो इसीलिए क्योंकि ये 15% जो होम स्टेट को सीट दी गई है उसका है। राउंड फिगर में राउंड ऑफ करने के बाद 10 आता है। उसी तरह ST को 5 सीट, OBC को 18। इन जब सीट्स को आप ऐड करेंगे ना तो ये 33 सीट आता है। फाइन,
परसेंटेज में जब आप इसको ऐड करेंगे तो ये 49.5% आएगा। इसके बाद परसेंटेज में बच गई सीट्स 50.5% और सीट बच गई 34, 33 गया 67 में से 34 सीट बच गई। इस 34 सीट का या जो परसेंटेज में 50.5% बच गया है उसका 25% डिफेंस को जाएगा और उसी का बचे हुए सीट्स का ही जनरल में 75% जाएगा। ये आप लोग नहीं सोचिएगा कि ये 25% सीधा इस 67 का है या ये 25% सीधा इस 100 का है। यदि आप 100 का निकालेंगे तो ये 25 हो जाएगा और 67 का निकालेंगे तभी भी ये 9 से ज़्यादा हो जाएगा। तो ये 25 बचे हुए इस तीनों को देने के बाद जो बच गया सीट्स उसका 25% डिफेंस को और उसी का 75% जनरल को जाता है। सेम यही कैलकुलेशन इधर है, लेकिन यहाँ नंबर ऑफ सीट्स चेंज हो जा रही हैं क्योंकि परसेंटेज वाइज तो सेम है लेकिन नंबर ऑफ सीट्स अलग अलग हैं। यहाँ 15% 33 सीट का तो यहाँ 15% 67 सीट्स का। तो इस तरह से जब इन सारे सीट्स को आप ऐड करेंगे ना तो देखिएगा 100 सीट्स चली आती हैं। तो ये एक नॉर्मल रिजर्वेशन पैटर्न है जिसके हिसाब से बच्चों का एडमिशन हर एक कैटेगरी में होता है। मेन प्रॉब्लम आता है यहाँ, क्योंकि जो भी अभी हम टेंशन बतलाएंगे वो इसमें नहीं है, यहीं पे है। और हम में से जैसा हम बतला चुके हैं कि इस बार सारे कैंडिडेट अदर स्टेट कैटेगरी में तो आने ही वाले हैं। अब देखिए इसमें जो कैच है, 2-3 बातें हैं बतला दे रहे हैं। सबसे इम्पॉर्टेंट बात कि यदि 5, 2, 9, 4, 13 जितनी भी सीट्स हैं तो क्या है ना, हम जनरल की बात करते हैं, जनरल में 13 सीट्स हैं तो इस कैटेगरी के जितने भी बच्चे होंगे उनकी रैंकिंग बनाई जाएगी कि जरा नंबर वाइज या रैंक वाइज लिस्ट करो कि कैसे कैसे है। तो क्या ऊपर से जितने 13 बच्चे नंबर लेकर आए होंगे या जितनी रैंकिंग उनकी होगी, रैंकिंग के हिसाब से इस कैटेगरी में जो 13 बच्चे ऊपर से आएंगे उन 13 को ले लेगा, क्या ये नियम है? तो ऐसा नहीं होता है और यहीं से टेंशन स्टार्ट होता है सारे गार्जियन का। और इस बार इस टेंशन में हम लोग सब कोई पढ़ने वाले हैं। 13 का 13 रैंक वाइज नहीं लेगा। रूल है कि अदर स्टेट के हर एक कैटेगरी में जितनी भी सीट्स हैं उन सीट्स का मैक्सिमम 25% ही किसी एक स्टेट से ले सकता है। ऐसा नहीं है कि एक ही स्टेट से सारा का सारा ले लेगा। एग्जाम्पल के तौर पर इसको समझ लीजिए, इसलिए हमने ये यहाँ लिखा है। इस कैटेगरी की बात करते हैं। अदर स्टेट में किसी सैनिक स्कूल में जनरल में 13 सीट्स हैं। जब इस कैटेगरी के सारे बच्चों की रैंकिंग बनाई गई तो वो कुछ इस तरह से आती है। हमने 6-7 ऊपर से लिखा है, इतने में ही हम लोग का काम हो जाएगा, हम लोग समझ जाएंगे। इस कैटेगरी में जो सबसे टॉप रैंकर है, रैंकर 1 नहीं, मतलब जो भी रैंक है, जितने भी रैंक है उसमें जो सबसे ऊपर जिसका रैंक है उसको 276 और ये बिहार का इसी तरह ये नंबर है और ये उनका स्टेट है। लेगा कैसे सो देखिए। सबसे पहले 276 वाला है इस कैटेगरी में, ये बिहार का है, इसको ले लेगा। सेकेंड पे 274 ये भी बिहार का है, इसको भी ले लेगा। 273 कर्नाटका है, इसको भी लेगा। 271 बिहार है, इसको भी लेगा। 270 कर्नाटका, ये कर्नाटका का दूसरा बच्चा हुआ, इसको भी ले लेगा। एक चीज़ याद रखिएगा कि 13 का 25% हमने राउंड फिगर में एक एजेंशन में हमने मान लिया है कि एक स्टेट को 3 सीट ही जाएंगी। बिहार का 1, 2, 3 हो चुका है, कर्नाटका का 2 हुआ है। 6th पोजीशन पर यहाँ 268 नंबर वाला कैंडिडेट है और ये भी बिहार का ही आ गया। क्या इसको लेगा? ध्यान दीजिए, ये बिहार का चौथा बच्चा हो रहा है। एक स्टेट से 3 से ज़्यादा सीट नहीं ली जा सकती हैं, इसको नहीं लेगा। इसके नीचे आएगा तो 267 है और ये यूपी का है, ये पहला बच्चा ही आ रहा है यूपी का, इसको ले लेगा। तो और इस तरह से इतना ही नहीं, इसके नीचे बिहार के अभी तो एक ही आया है, इसके नीचे यदि यहाँ भी बिहार का जितना बच्चा बिहार का होगा उसमें से किसी को नहीं लेगा। यहाँ ध्यान से देखिए, 267 वाले का सिलेक्शन हुआ और 268 वाले का सिलेक्शन नहीं हो सका। ऐसा पूरा कंडीशन हम लोगों में से सबके साथ आने वाला है इस बार। तो इसके लिए एकदम मेंटली रेडी रहिएगा और इस चीज़ का ध्यान जब आप बनाएंगे अपना लिस्ट, स्कूल लिस्ट, उस समय भी ज़रूर रखिएगा। आपको काफ़ी आसानी होगी सिलेक्शन के टाइम में। ये नहीं कह सकते कि हो ही जाएगा, लेकिन पॉसिबिलिटी थोड़ी हाई तो हो ही सकती है। तो ये चीज़ है। और एक चीज़ समझ लीजिए, यदि कभी ऐसा कंडीशन आए कि ऊपर से जो 13 बच्चे हैं उनका जब लिस्ट बना तो वो हर एक बच्चा अलग अलग, 13 का 13 बच्चा अलग अलग स्टेट से निकल गया तो हर एक स्टेट से एक बच्चे को वो ले लेगा। मिनिमम का कोई चक्कर नहीं है। वो कहता है कि मैक्सिमम 25% से हम ज़्यादा नहीं लेंगे, मैक्सिमम 3 लेंगे। इसका मतलब ये नहीं कि वो 3 ही लेगा, वो 2 भी ले सकता है, 1 भी ले सकता है। दैट डिपेंड्स ऑन द रैंक ऑफ दैट कैटेगरी। उस कैटेगरी में जो रैंकिंग है उस पर डिपेंड करता है। यदि रैंकिंग में 13 बच्चे आ रहे हैं नंबर वाइज और 13 के 13 डिफरेंट स्टेट से हैं तो 13 स्टेट से सिलेक्शन एक एक बच्चे का हो जाएगा। ज़रूरी नहीं है कि हर एक स्टेट से 3 बच्चा ही ले, वो मैक्सिमम है। तो इस चीज़ का ध्यान आप जरूर रखेंगे। एक चीज़ और बतला दे रहे हैं यहाँ पर
कि कैटेगरी जंप का है तो पहले इसी की कैटेगरी बनती है जनरल में, इसमें या इसमें। बहुत बार पूछते हैं कि क्या ओबीसी वाले जनरल में जा सकते हैं, तो बिल्कुल जा सकते हैं। जनरल में यदि 25 सीट्स हैं तो जितने भी होम स्टेट कैटेगरी में उसको एप्लीकेशन मिला है, बिना कोई कैटेगरी देखे सबसे पहले वो रैंकिंग करेगा, बिना कोई कैटेगरी देखे कि होम स्टेट में इतने बच्चे हैं, सबकी रैंकिंग कर दो, और ऊपर से जो 25 बच्चा आएगा ना सबको सेलेक्ट कर लेगा। सीधी सी बात होती है। उसमें कुछ ST SC OBC जनरल रिजर्वेशन सब कुछ नहीं देखता है, टोटल 25 को उठा लेगा, हो गया। उसमें OBC वाले भी चले जाएंगे, दूसरे कैटेगरी वाले चले जाएंगे, इसमें कहीं कोई टेंशन की बात नहीं है। उसके बाद जो सीट्स बच गई उसमें नीचे वाले बच्चे जाते हैं। यही रीज़न है कि जनरली आप देखेंगे कि जो जनरल का जो कट ऑफ होता है ना सबसे ज़्यादा हाई होता है, उसके नीचे ही दूसरे कैटेगरी के बच्चे होम स्टेट वाले में आते हैं। तो ये रिजर्वेशन को लेकर कुछ इंपॉर्टेंट बातें थी। उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को काफ़ी हेल्प होगी इससे। और इसके अलावा भी इससे रिलेटेड यदि कुछ इन्फॉर्मेशन आप लोगों को चाहिए या कुछ क्वेरी हो, कुछ जानकारी चाहिए हो, तो आप लोग कमेंट में लिखेंगे, उसको भी हम पूरा करने की पूरी कोशिश करेंगे।